हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रिसेंटली जो अभी पेपर हुआ है बिहार सीएचओ का, उसके अंदर 120 क्वेश्चन आए थे। मेरे इस वीडियो के अंदर 53 क्वेश्चन है जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो इस पेपर के अंदर आए थे वो क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, विटोट स्पॉट इज कोज बाई प्रिवेंटेड बाई। विटोट स्पॉट को किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, विटामिन ए। तो इसका राइट जो आंसर है विटामिन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच विटामिन नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका राइट जो आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, डॉट्स इज ए, डॉट्स की फॉर्म क्या होगी? तो डॉट की फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसका राइट जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है आती है? इसका टोटल 5 वैक्सीन आती हैं और इसमें आपको एक्सेप्ट पूछा है। तो इसके अंदर देखिए कौन सी वैक्सीन तो पेंटावैलेंट के अंदर नहीं आती। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ए। तो ए वैक्सीन ये पेंटावैलेंट के अंदर आती है। निमोकोकल वैक्सीन भी आती है। वूम कप यानी पर्टूसिस, वूमिंग को पर्टूसिस भी बोल सकते हैं, पर्टूसिस। तो इसकी जो राइट जो आंसर है वो सी होगा। सी जो है वो पेंटावैलेंट के अंदर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट। एंटीबायोटिक जो हम देते हैं वो किसके अगेंस्ट देते हैं? तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। इसको राइट जो आंसर होगा वो इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओव्यूलेशन विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल। ओव्यूलेशन के अंदर कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो LH हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ऑप्शन ए साइटोरिस मसल, ऑप्शन बी डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन ग्लूटियल मैक्सिकस और ग्लूटियल डोर्सल ग्लूटियल। तो देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ग्लूटियल मैक्सिमस होगा। ऑप्शन के अंदर ये साइटोरिस मसल आया था, लेकिन उन्होंने हमें लार्जेस्ट पूछा है, ना कि लॉन्गेस्ट। तो ये जो साइटोरिस मसल होती है ये लॉन्गेस्ट होती है और लार्जेस्ट मसल होती है वो ग्लूटियल मैक्सिमस होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी। PPIUD का फुल फॉर्म क्या पूछा था? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्यूरिफाइड प्रोटीन ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइस, प्रीपार्टम इंट्रायूटेरिन डिवाइस, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेरिन डिवाइस और पार्टम पोस्ट इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इसका जो राइट जो आंसर होगा होता है पोस्टपार्टम इंट्रायूटेरिन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we can hear the baby fetal heart sound by the फेटोस्कोप। फेटोस्कोप से हम कब बेबी की हार्ट रेट सुन सकते हैं? तो उसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सी, 20 वीक पे। 20 वीक पे हम सुन सकते हैं। नॉर्मल 18 से 20 वीक से होता है। तो हम इसमें ऑप्शन के हिसाब से सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, RKS के स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी राजस्थान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, रूरल कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रम, रेलवे कल्याण स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH+A इज ऑल एक्सेप्ट। RMCHE+ की प्रोग्राम के अंतर्गत जो एडोलेसेंट के हेल्थ पे फोकस किया गया है, तो इन ऑप्शन के अंदर कौन सा है जिस पे नहीं किया गया? तो पहला जो ऑप्शन है एक्सेप्ट पूछा, तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्ट्रेंथ ARSH क्लिनिक, दूसरा ऑप्शन है एड्रेस टिंगलेंस एजेंसी, सी ऑप्शन है नेचुरल हाइजीन और डी ऑप्शन है कैंसर काउंसलिंग। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो राइट होगा। इसके अंदर ये नहीं आता, RSH प्रोग्राम के अंदर RMNCH+A के प्रोग्राम के अंदर नहीं आता ये। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक आर। स्ट्रोक के कौन कौन से सिम्टम? कन्फ्यूज एंड डिफिकल्टी इन स्पीच,
सेवरल हेडेक एंड ट्रिजीनेस, डिफिकल्टी इन सॉइलिंग एंड फेस्ट्रोप, ऑल द अबव। इसका राइट जो आंसर होगा वो डी, ऑल द अबव। When pulse rate is less than 16 beat per minute it is called, 60 से यदि कम पल्स रेट है तो आप उसको क्या कहोगे, ब्रेडी कार्डिया। वो क्या कहलाएगा, ब्रेडी कार्डिया। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, ब्रेडी कार्डिया। नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ डेंगू इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान स्टेट के अंदर भी आया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हाई फीवर, बी ऑप्शन है लो ग्रेड फीवर, सी ऑप्शन है आई पेन, या डी ऑप्शन है जॉइंट पेन। तो इसका राइट जो आंसर होगा बी, डेंगू के अंदर हाई फीवर आएगा, लो ग्रेड फीवर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन एंड प्रॉपर्ली swollen the limb and limbs are a long term physically sequences of। इसका राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, लिम्फेटिक फिब्रिलाइसिस के अंदर लिम्फ क्या होता है, स्वॉन हो जाता है। तो इसका राइट जो आंसर क्या होता है, लिम्फेटिक फिब्रिलाइसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। कौन सी डिजीज है तो फीको ओरल रूट से नहीं फैलती। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मिजल्स, सेकेंड ऑप्शन क्लोरा, थर्ड ऑप्शन हेपेटाइटिस और फोर्थ ऑप्शन था एंट्रिक फीवर। तो इसका राइट आंसर होगा वो मिजल्स होगा। मिजल्स जो होता है वो फीको ओरल रूट से नहीं फैलता। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीटल ट्रैकिकार्डिया इज डिफाइंड एज ए फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। यदि फीटल की ट्रैकिकार्डिया होता है तो पल्स रेट और कितनी से ज़्यादा होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन पे चलते हैं, 120 से 140, बी ऑप्शन है 140 से 160, सी ऑप्शन है 150 से 170 और डी ऑप्शन है 160 से 180। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा। राइट जो आंसर डी होगा। और ये जो इसका बी जो आंसर 140 से 160 इसकी नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल बोल सकते हो। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो डी होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी देखिए इसमें जो नॉर्मल जो आएगी वो आएगी 120 to 160 बीट पर मिनट आती है नॉर्मल। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो डी होगा वो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द पीवी सिंधु। पीवी सिंधु कौन है, एक क्रिकेट प्लेयर है, बी ऑप्शन बैडमिंटन प्लेयर है और डी ऑप्शन हॉकी प्लेयर है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बैडमिंटन प्लेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर किसे बनाया गया है या कौन है, वो है, इसका राइट आंसर होगा स्मृति जुबिन रानी, जो है वो हेल्थ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। नेक्स्ट, हु इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, एम वेंकैया नायडू, वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेग्नेंट लेडी गिवन सेकेंड डोज ऑफ टीटी विच इज टाइम व्हेन गिवन द फर्स्ट डोज ऑफ टीटी। देखिए एक लेडी से जिसको सेकेंड डोज लगा रहे हैं तो उसके फर्स्ट डोज वो कब लगी हुई होगी। तो देखिए ऑप्शन ए है 2 वीक पहले लगी, या ऑप्शन बी है 2 मंथ पहले, या ऑप्शन सी है 4 मंथ, या ऑप्शन डी है 16 वीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 महीने से पहले हम टीटी का वैक्सीन लगा सके तो इसका 4 वीक आएगा। 1 मंथ के बाद में हम टीटी का वैक्सीन लगाते हैं तो इस ऑप्शन के हिसाब से सी राइट होगा इसका 4 वीक। द विच फूड इज नेसेसरी फॉर बेबी बॉडी बिल्डिंग। कौन सा फूड है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन से बॉडी जब फूड है प्रोटीन, इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू केस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग पीरियड इज डिटरमाइनिंग बाय। न्यू केस इन पॉपुलेशन के अंदर नया केस आया तो उसको क्या बोलेंगे, नया केस को बोलेंगे इंसिडेंस रेट। न्यू केस जो आएगा उसको न्यू केस को बोलते हैं इंसिडेंस। और यदि प्लस
यदि ओल्ड केस भी होते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रीवेलेंस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेट, इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंप्लेक्स सिंपलर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? ट्रिकोमा पेपिडियम जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इसका राइट जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डज नॉट एक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। उसके बाद में यदि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है तो किस वीक के बाद में आप वो प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर नहीं आता, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट के अंदर नहीं आता। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, यदि आप 30 वीक के बाद में यदि आप उसको टर्मिनेशन करा तो वो नहीं आता, इससे पहले टर्मिनेशन करा सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इज हार्ट डिजीज, इनर्ट डिजीज। हार्ट किसको जो हार्ट डिजीज हो रखी है तो उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या चॉइस रहेगा? तो देखिए इसमें अंदर ए ऑप्शन है बेरियन मेथड, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन पिल्स, सी ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन या डी ऑप्शन है आईयूडी। तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा, क्योंकि बेरियन मेथड से कोई हार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो इसका राइट आंसर वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विद इन 3 months आफ्टर बर्थ ए हार्ट रेट ऑफ 3 मिनट, सॉरी ये यहाँ पे मिनट है, मिनट। तो विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ हेल्थी अडल्ट न्यूनेट में बी रेज बिटवीन। यदि बच्चा है जो 3 मिनट हुए उसके बर्थ हुए तो उसकी जो हार्ट रेट है वो क्या रहेगी? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा, राइट जो आंसर होगा वो होगा 110 to 160। मतलब नॉर्मल जो होता है वो होता है 120 से 160 होता है। तो इसका अंदर इस ऑप्शन के हिसाब से इसका 110 to 160 होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेप्ट। इसके अंदर कौन सा है जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसको एक्सेप्ट पूछा है तो हमको वो बताना है जो वेल है। तो देखिए एज है, एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सेक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और फैमिली हिस्ट्री को भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हाई बीपी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, देखिए अडल्टहुड लिखा हुआ है पे। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट दैट टिपिकली फुल बिटवीन एज ऑफ 13 से 19 साल के जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है तो वो किस कैटेगरी में आता है? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो एल्डोसेंट। 18 से 19 के जो एज होती है उनको एल्डोसेंट कहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, एल्डोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोमिटिंग्स इंड्यूस हार्मोन इज फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो फर्स्ट 3 month होते हैं जो वोमिटिंग इंड्यूस कराता है वो कौन सा हार्मोन होगा? ऑप्शन ए है ACTH, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन है HCG और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो HCG हार्मोन की वजह से ही वोमिटिंग या नोजिया एंड वोमिटिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी IFA डोज गिवन इन एल्डोसेंट। आयरन फॉलिक एसिड का डोज हम एल्डोसेंट को कितने अमाउंट में देते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 500 mg आयरन प्लस 50 mcg फॉलिक एसिड, एक ऑप्शन। बी ऑप्शन है 500 mg आयरन प्लस या 50 mcg फॉलिक एसिड, सी ऑप्शन 100 mcg आयरन या 50 mcg फॉलिक एसिड, डी ऑप्शन 100 mg आयरन प्लस 50 mcg फॉलिक एसिड टेबलेट। तो इसका राइट आंसर होगा डी जो आंसर है वो राइट होगा। 100 mg हम आयरन देते हैं, 100 mg आयरन देते हैं प्लस 50 mcg की फॉलिक एसिड की 5 mg की टेबलेट जो आती हैं वो हम वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो विच इज़ द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर पीवैक, पीवैक की ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगी? क्यूनिन, क्लोरोक्यूनिन, हाइड्रोक्लोराइड या एस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, क्लोरोक्यूनिन ड्रग्स है पीवीएक्स मलेरिया के लिए। तो टोटल बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल बोन 206 होती है। द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमर, इसका राइट आंसर सी होगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, ऑप्शन ए रूमेटिक, ऑप्शन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जेन्युइनल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस और डी ऑस्टियोपोरोसिस। इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा। बी जो आंसर है वो मोस्ट कॉमन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस। नेक्स्ट, द कॉन्डम कॉन्ट्रासेप्टिव इज बैरियर मेथड, इट इज ए सिमिलर टू, कॉन्डम के सिमिलर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसके अंदर उसके सिमिलर कौन सा है? तो देखिए डायफ्राम, बी ऑप्शन कॉपर टी, सी लूप और ऑप्शन डी है ओसीपी। तो इसका राइट आंसर है ए डायफ्राम, क्योंकि ये भी बैरियर मेथड है और कॉन्डम भी बैरियर मेथड है। तो नेक्स्ट, द विटामिन के एडमिनिस्टर बाय विच रूट एंड डोज, विटामिन के किस रूट से देंगे और कितने अमाउंट में देंगे? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा? सी ऑप्शन 1 mg। यदि बच्चा 1 mg IM देंगे, वो भी क्या, जब बच्चा के ट्रम में हो, बच्चा ट्रम, यदि बच्चा प्री ट्रम है, यदि चाइल्ड प्री ट्रम है तो उसकी डोज जो होगी 0.5 mg होगी, वो भी कहाँ पे? वो भी आगे में, ठीक है। इसके अंदर ये जो ऑप्शन है इसमें सी आएगा, यदि प्री टर्म होता तो इसमें ए आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन टू मसल्स कनेक्टेड, बोन से मसल किससे कनेक्टेड रहती है? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी मसल्स और ऑप्शन डी फाइबर्स। तो इसका राइट जो आंसर हुआ है टेंडन, टेंडन से होते हैं मसल और बोन कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक्सेप्ट, सभी क्या है बैरियर मेथड है और एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो कॉन्डम बैरियर मेथड हो गया, ओसीपी स्पंज ये भी हो गया और टी है फीमेल कॉन्डम, ये भी बैरियर मेथड हो गया। तो इसका राइट जो आंसर है वो है या हॉर्मोनल मेथड है ओसीपी, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द सेलिब्रेट ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे, टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 19 नवंबर को हम टॉयलेट डे मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ड्रग्स आर बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्ट, ये सारी जो ड्रग्स है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है, इन ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपको ये बताना है कि बैक्टीरियोसिडल कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है ये सारी जो आइसोजेनामाइड, रिप्लाम्सलिन, इथामब्यूटोल और पाइराजिनामाइड, ये सारे जो ड्रग्स है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। तो इसके अंदर ये सारी, इसमें से एक जो ड्रग्स है वो बैक्टीरियोस्टेटिस है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो है सी इथामब्यूटोल, जो होती है वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। बट ये जो सारी ड्रग्स होती हैं ये तीनों, ये बैक्टीरियोसिडल होती है, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। तो नेक्स्ट, किल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट कैटेगरी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स थेरेपी गिवन एट, कितने समय तक हम मल्टी ड्रग्स कैटेगरी जो पेशेंट है उसको हम ड्रग्स कितने समय तक या कितने टाइम तक पीरियड तक देते हैं? तो ए ऑप्शन है 18 से 20 मंथ के लिए, 20 से 24 मंथ के लिए, 12 से 24 मंथ के लिए या 24 से 36 मंथ। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा सी जो आंसर है इसका राइट है, 12 से 24 मंथ तक हम देंगे। ये भी क्वेश्चन है जो CHO एग्जाम के अंदर आ रखा है, CHO राजस्थान CHO के अंदर आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रेगनेंसी किट सो इन 2 लाइन इट इज इंडिकेट, यदि एक प्रेगनेंसी किट के अंदर 2 लाइन शो कर रही है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या इंडिकेट करेगा? देखिए, पहला ऑप्शन है नेगेटिव, बी ऑप्शन है पॉजिटिव, सी है डाउटफुल या टियर 2 नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा पॉजिटिव। एक लाइन होती है नेगेटिव, प्रेगनेंसी किट के अंदर एक लाइन आती है वो इंडिकेट करती है नेगेटिव टेस्ट को इंडिकेट करती है, और 2 लाइन जो होती है वो पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करती है। इसमें प्रेगनेंसी है, इसमें प्रेगनेंसी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी
इज कॉल्ड, यदि कम्युनिटी के अंदर फर्स्ट केस आया है तो उसे हम प्राइमरी केस कहेंगे, सेकेंड केस इंडेक्स केस या कैरियर केस। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो प्राइमरी केस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट केस इन डायग्नोस बाय डॉक्टर, यदि डॉक्टर के द्वारा फर्स्ट केस डायग्नोसिस किया जाता है तो उसको इंडेक्स केस बोलते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेट सोल्यूबल विटामिन इज ऑल एक्सेप्ट, सभी जो है वो फेट सोल्यूबल विटामिन है, एक को छोड़ के, तो कौन सा है, ये जो सी है ये कौन सा है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। बी और सी जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्लस सी ये जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, और एडेक्स होता है एडेक, ये देखिए ए डी ई के एडेक, याद रहेगा सूत्र है, एक मिनट, ये एडेक, ठीक है। तो ये सारे है ना विटामिन ए डी ई और के, ये सारे क्या होते हैं, फेट सोल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल बीपी ऑफ अडल्ट, अडल्ट की नॉर्मल बीपी 122 पर 80 mm ऑफ एजी होती है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी फुल फॉर्म क्या है, देखिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूरल डिजीज, बी ऑप्शन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सी ऑप्शन है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पेल्विस डिजीज, और नॉन द बोथ। इसका राइट जो आंसर होगा वो पी होगा। राइट जो आंसर है इसका पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज कोज्ड बाई बाइट ऑफ, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा इट इज एजपी मस्किटोस जो होता है, बी ऑप्शन इसका राइट है, बी जो ऑप्शन है इसका हाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम लीगल एज लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इज, यदि 14, इसका राइट आंसर 40 14 ईयर है, 14 ईयर के बाद 14 ईयर से छोटे बच्चे को काम करने की परमिशन नहीं है, ये इलीगल है। तो देखिए, और 14 के बाद में आप इलीगल के अंदर आ जाते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलोन विथ मिजल वैक्सीन, इट इज मिजल वैक्सीन इज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 9 मंथ इज, एक 9 मंथ, यदि 9 मंथ है तो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होता है, बी होगा 1 लाख। 1 लाख इस राइट ऑप्शन है। यदि 12 मंथ, देखिए 12 मंथ से 12 मंथ के बाद में 2 लाख डोज देते हैं, और 9 मंथ या 9 मंथ से पहले कितने देते हैं, 1 लाख।